यहाँ के थाना प्रभारी सनत कुमार द्विवेदी जो 3 स्टार हैं, निरीक्षक हैं, उन्होंने रोजनामचा में 29 तारीख को यह दर्ज किया है कि उनकी जान को खतरा है। ये बात अभी उनसे कथन उनके इत्यादि लेके स्पष्ट होगा कि क्यों, इस वजह से क्या कारण थे जो ऐसा लीक किया गया है। ये सारी परिस्थितियां जांच के बाद पारदर्शी तरीके से बगिया स्थित घर में 10 से 12 की संख्या में हॉकी राड से लेकर लड़के अंदर घुसे। इस संबंध में आपने FIR के लिए थाने में आप गए हुए थे और उसमें उन्होंने लिखा कि हमारी जान को खतरा है। ये समझता हूँ कि सनत द्विवेदी जी थाना प्रभारी बनने लायक ही नहीं है, और अगर एक थाना प्रभारी रोजनामचे में लिखता है कि हमारी जान को खतरा है तो मैं समझता हूँ कि SP मैडम को इसका संज्ञान लेना। ये कह रहे हैं कि थाना प्रभारी काबिल नहीं है उस पद के, इसलिए SP महोदय को उनको हटाना चाहिए। तो इसका दूसरा पक्ष ये भी है ना कि अगर थाना प्रभारी कह रहा है मेरी जान को खतरा है तो SP मैडम अभी तक कुछ नहीं कर पाई, तो क्या SP मैडम को नहीं हटाना चाहिए? हिसाब पर रोज नाम से लिख रहे हैं कि हमको जान का खतरा है। भाई वहाँ पे CCTV कैमरा लगा हुआ है। भाई हमारे साथ जो मैं गया या हमारे सहयोगी जो भी आए बाद में जी, इसमें एक सवाल ये उठता है कि मेरे अगने में तुम्हारा क्या काम है? शराब तस्कर का इसमें क्या काम है? 2 बार का जिला बदर। ये क्या बताया मऊगन थाना में CCTV कैमरा पूरा सुसज्जित है, वो निकाला जा सकता है कि भाई वो किसके साथ गया है। भाई थाना है वो अब हो सकता है अपने व्यक्तिगत काम से गया हो। आज हम मऊगंज जिले के जिला मुख्यालय के प्रमुख थाना मऊगंज थाने पर उपस्थित हैं। पूरा मामला ये है कि यहाँ के थाना प्रभारी सनत कुमार द्विवेदी जो 3 स्टार हैं, निरीक्षक हैं, निरीक्षक के तौर पर हाल ही में इनकी पोस्टिंग यहाँ पे मऊगंज थाने में की गई है। उन्होंने रोजनामचा में 29 तारीख को यह दर्ज किया है कि उनकी जान को खतरा है। सोचिए, आम जनता जहाँ पे आती है अपनी जान के खतरे को सुरक्षित करने के लिए यहाँ गुहार लगाती है, और वहीं के मुखिया थाना प्रभारी यह कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। पूरा वाकया ऐसा हुआ कि 29 जनवरी की रात के दरमियान का ये वाकया था। रोजनामचे में लिखा गया, सनत कुमार द्विवेदी जो थाना प्रभारी हैं उनके द्वारा रोजनामचे में लिखा गया है कि कुछ गुंडे, बकौल थाना प्रभारी, कुछ गुंडे जिनमें से कुछ किसी पार्टी के नेता भी थे, वो यहाँ पे आए और अभद्र भाषा का, अपमानजनक, आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करने लगे। थाना प्रभारी ने बताया, रोजनामचे में ये लिखा गया है उनके द्वारा, जो हमें पता चल रहा है कि चूँकि उनकी संख्या जो यहाँ आए थे बदमाश, उनमें से एक शराब तस्कर का भी नाम आ रहा है। तो जो आए थे, चूँकि उनकी संख्या ज़्यादा थी और हमारे पास पुलिस बल कम था, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाए, जिसकी सूचना थाना प्रभारी के द्वारा तुरंत पुलिस कप्तान को दी गई, जिसके कारण से पुलिस बल अधिक से अधिक यहाँ पर मौजूद आया। एडिशनल SP अनुराग पांडे जी का भी यहाँ आना हुआ और उनके द्वारा बताया गया, थाना प्रभारी के द्वारा रोजनामचा में लिखा गया। हालांकि थाना प्रभारी के द्वारा अभी मेरी बातचीत नहीं हो पाई है। अभी हमने उनसे कहा, बात किया फ़ोन पे, दूरभाष पे, तो उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं, चलिए आप बैठिए। तो हमारी बात नहीं हुई है। तो उनके द्वारा बताया गया कि चूंकि पुलिस बल आने हमारे पास कम था, इसलिए हमने SP मैडम को इसकी सूचना दी, जिसके कारण से अत्यधिक पुलिस बल यहाँ पर और एडिशनल SP भी यहाँ पे आए। उसके बाद क्या हुआ ये किसी को मालूम नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि SP ने इसकी जांच एडिशनल अनुराग पांडे साहब को इसकी जांच सौंपा। अनुराग पांडे साहब से जो मेरी अभी बात हो रही थी, उनकी बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो भी किसी के दबाव में है, क्योंकि थाना प्रभारी जैसा आदमी कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है। और आज मेरे ख्याल से 8 तारीख है, आज तक इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। थाना प्रभारी ने साफ लफ्जों में कहा है, रोजनामचा में लिखाया गया है कि मेरी जान को खतरा है। ठीक है, अब 29 तारीख को जो घटना हुई वो तो आप जान गए। 29 तारीख के पहले क्या घटना हुई थी जिसके कारण से 29 तारीख की ये घटना घटित हुई? क्या हुआ था, रघुनाथगंज स्थित एक आदमी था, कोई सोनी नाम का व्यक्ति था, जिसके साथ मारपीट की गई और उसने FIR दर्ज करवाने के लिए यहाँ पे आए। कहा जा रहा है कि जिसके ऊपर FIR दर्ज करवाने आए थे उसके संरक्षक कोई और थे, जिन्होंने यहाँ पे चढ़ाई कर दी। चूँकि थाना प्रभारी जैसा पद जो महत्वपूर्ण होता है और ज़िले के लिए एक जिला मुख्यालय के साथ साथ यहाँ के आम लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण पद होता है, वो आदमी जब ऐसा कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है,
तो इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। कि थाना प्रभारी शरद कुमार द्विवेदी ने रोजनामचा में ये लिखा है कि मेरी जान को संभावित खतरा है। उन्होंने साफ साफ ये लिखा है, सूत्रों से जो मेरी जानकारी मिल रही है कि रोजनामचा में ये लिखा गया है कि आने वाले भविष्य में और भी घटनाएं इस मऊगंज में घटित हो सकती हैं। तो उन्होंने रोजनामचे में जिनका नाम लिखा है आशुतोष तिवारी और विपिन त्रिपाठी का, तो उनसे कथन लेने के लिए आज मैं उनके पास आया हूं। चलिए जानते हैं कि आखिर प्रकरण क्या है। आशुतोष जी, रोजनामचा में आपका भी नाम लिखा गया है और जहां तक मेरी जानकारी है आप युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, तो आपका इस संबंध में क्या कहना है? देखिए, ये घटना है 28 तारीख की। उस दिन मैं लौटा था महू से, राहुल गांधी जी का कार्यक्रम था। वहां से मैं लगभग 7:26 में मैंने जो मिहाई टोल प्लाजा क्रॉस किया था, 8:09 में मैं घर पहुंचा था, जिसकी प्रॉपर सीसीटीवी फुटेज है। उसी दिन आपके बगिया स्थित घर में 10 से 12 की संख्या में हॉकी राड से लेकर लड़के अंदर घुसे, जिस संबंध में आपने एफआईआर के लिए थाने में आप गए हुए थे और उस समय नौकर वोकर जो वहाँ काम करते हैं वो सब मौजूद थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि थाना प्रभारी द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी। आप हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, इस वजह से मैं भी गया कि भाई क्या दिक्कत है, जब जिसका एविडेंस है, साक्ष्य है, सीसीटीवी फुटेज है, तो आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे? उसमें क्या हुआ कि वास्तविकता तो ये थी कि थाना प्रभारी महोदय जो एक पार्टी और थी उससे पैसे लिए बैठे थे, सब पहले से मैनेज किए हुए थे, वो समझौते की बात कर रहे थे। लेकिन हमने कहा कि भाई अगर किसी के घर में रात में 10-10, 12-12 सदस्य अंदर घुसते हैं, उसका फुटेज है, तो आपको तो स्वाभाविक, आप इसीलिए तो बैठे हो, आप एफआईआर क्यों नहीं करोगे? इसी बात को लेकर हम लोगों की धीरे धीरे जैसे जानकारी लगती गई, तो हमारे जो भाई साथी यूथ कांग्रेस के साथी हैं वो भी आते गए। तो ऐसे कर आके ये लगभग 2 घंटे मामला चला और अंततः वो एफआईआर करने के लिए जब तैयार नहीं हुए, तो फिर हमने यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी कि इस प्रकार की घटना घटित हुई है, जिसमें आपके थाना प्रभारी द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही। इसके बाद एडिशनल एसपी साहब थाने आए और उन्होंने इसकी एफआईआर विधिवत कायमी कराई और फिर उसके अगले दिन लगभग शाम को हमारे नाम और आपके नाम फर्जी एफआईआर दर्ज कर दी गई, काउंटर मुकदमा कर दिया गया थाना प्रभारी द्वारा। और फिर उसके अगले दिन रोजनामचे में उन्होंने लिखा कि हमारी जान को खतरा है। ये तो पूरा घटनाक्रम हुआ। अब इसकी वास्तविक स्थिति क्या है कि ये 8-9 महीने से लाइन में पड़े हुए थे थाना प्रभारी महोदय। अब बड़ी मुश्किल से 10 दिन हुए होंगे इनको थाना मिला, तो एकदम ये लूट व्यापार शुरू कर दिए थाने में बैठकर। और उसमें हम लोग, अब स्वाभाविक है कि हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो जहाँ गलत होगा तो आदमी इसीलिए तो राजनीति करता है कि लोगों को न्याय दिला पाए, तो हम लोग बोलेंगे। तो इसी वजह से फिर अब उनको ये बात बड़ी बुरी लगी और उन्होंने रोजनामचे में लिखा कि हमारी जान को खतरा है। मैं तो समझता हूँ कि सनत द्विवेदी जी थाना प्रभारी बनने लायक ही नहीं है। अगर पुलिस से मऊगंज क्षेत्र की जनता या कहीं की भी जनता हो ये उम्मीद करती है कि हम सब की रक्षा होगी, हम लोग भी रक्षा करते हैं, हम लोग भी ये उम्मीद करते हैं कि पुलिस हम लोगों के साथ न्याय करेगी। और अगर एक थाना प्रभारी रोजनामचे में लिखता है कि हमारी जान को खतरा है, तो मैं समझता हूं कि एसपी मैडम को इसका संज्ञान लेना चाहिए और उन्हें तत्काल मऊगंज थाने से हटाना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि थाना प्रभारी ने पैसा लिया, इसका क्या प्रूफ क्या है अपने पास? देखिए, ये बात तो वहीं थाने से ही निकल कर आई, क्योंकि थाने में कोई एक व्यक्ति तो काम नहीं करता, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हम लोगों से संबंधित लोग हैं। तो उन्होंने बताया कि देखिए आपकी एफआईआर नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पर नाम लेना उचित नहीं होगा, पर आपकी एफआईआर नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब हम लोग पहुंचे तो जो और विपक्षी लोग थे वहां पहले से बैठे हुए थे और उनकी बातचीत पहले से सब चीजें डन हो चुकी थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम एफआईआर नहीं कर पाएंगे। अशोक जी, आप ये कह रहे हैं कि थाना प्रभारी काबिल नहीं है उस पद के, इसलिए एसपी महोदय को उनको हटाना चाहिए। तो इसका दूसरा पक्ष ये भी है ना कि अगर थाना प्रभारी कह रहा है मेरी जान को खतरा है, तो एसपी मैडम अभी तक कुछ नहीं कर पाई, तो क्या एसपी मैडम को नहीं हटाना चाहिए? बिल्कुल, अब ये तो सरकार को सोचना चाहिए। ये विषय तो बिल्कुल विचारणीय है, सरकार सोचे कि किसको हटाएगी। लेकिन मेरा कहना ये है कि एक थाना प्रभारी, और वो भी मुख्यालय का थाना प्रभारी, अगर ये कहे कि मेरी जान को खतरा है, वो भी ऐसे लोगों से, हम लोग तो सामाजिक लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग छुपे हुए लोग हैं। मेरे नाम आज तक एक भी अपराध नहीं है,
समाज का कार्य कर रहे हैं, इस तरीके का अगर वो ब्लेम लगाएंगे और सिर्फ इसलिए कि इन चीजों से हम बच सके, भाई आपने जो कृत्य करा है, फर्जी अपराध कायम किया है, आप पैसे लेकर पूरा थाना चलाते हो, ऐसी रोज घटनाएं घटती हैं, तो अपने बचाने के लिए अगर आप इस तरीके का एलिगेशन लगाओगे तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि एसपी मैडम को और प्रदेश सरकार को इन चीजों को लेकर न्याय करना चाहिए और ऐसे भ्रष्ट थाना प्रभारी को मौके से हटाना चाहिए। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि आशुतोष तिवारी जी कांग्रेस पार्टी में एक बहुत ही सक्रिय नेता के तौर पर पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं और उन्होंने जो अभी सवाल उठाए हैं कहीं न कहीं विचारणीय प्रश्न है। अब मैं विपिन जी से पूछूंगा, विपिन जी आप एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जा रहे हैं या फिर जो भी कारणों से जा रहे हैं, अकेले जाना और पूरी सेना को लेके जाना दल बल के साथ, ये कौन सी बात है? देखिए मैं जब गया था तो लगभग 8-16 की घटना है हमारे यहाँ। घर में कुछ लोग घुसे, लड़के का फोन आया कि भैया कुछ लोग घर में घुसे हैं, तो हम डर के मारे भाग गए हैं। तो क्योंकि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा हुआ है, मैंने फुटेज वगैरह निकाला तो मैं था बाहर उस समय पे। तो उससे बोला कि ये वीडियो वगैरह तुम लेके चले जाओ पीआई साहब के पास और उनको बताओ कि हमारे घर में ये लोग घुसे थे, मैं वहाँ पे था। और वो लड़का यहाँ से गया, मैं पीआई साहब को फोन भी किया सर ऐसी ऐसी घटना हुई है और वो लड़के गए तो बोले ठीक है आप भेजिए। जब लड़के थाने पहुंचे पीआई साहब ने उनको भगा दिया। वहाँ लड़कों ने फोन लगाया कि भैया तो भगा दिए हैं। मैंने उनको फोन लगाया कि सर क्या बात है आपने उसको भगा दिया। तो हमसे ये बोलते हैं कि समझौता हो गया। मैंने बोला किस बात का समझौता हो गया? हम रिपोर्ट ये करवा रहे हैं कि हमारे घर में कुछ लोग घुसे हैं, साक्ष्य है, उसका फुटेज है, आप उसके आधार पर जांच कर लीजिए, तो मैंने उसमें कायमी करिए। तो बोले ठीक है आप फिर भेजिए। फिर वो गया, फिर उसको भगा दिया गया। लगभग 9:30 बजे मैं फिर गया, मैंने जब लौटा हम लौटा तो मैं थाने गया। थाने जाने के बाद मैंने टीआई साहब से बैठ के बात किया, सर आप इसमें कायमी क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मैं क्या देखता हूँ कि जो लोग मैंने वहाँ घुसे थे हमारे घर में, तो पहले से उनके पास वहाँ मौजूद है, बैठे हैं। तो कितने लोग बैठे थे अंदर? 3-4 लोग अंदर बैठे हुए थे। और आप कितने लोग साथ में गए थे आप? मैं गया था और एक मेरा सहयोगी गया था और वही लड़के जो बगिया में रहते वो गए थे। अच्छा। हम लोग 2 ही लोग थे। हाँ। अब ये घटना क्या है कि 8:30 बजे घटना है, 8:16 की। एफआईआर का हो रही है 12:15 रात में। हाँ। तो स्वाभाविक है भाई, जो इतने जुड़े व्यक्ति हैं, साथ वाले हैं, तो उनको जानकारी हुई उनके घर में ऐसी ऐसी घटना घटी है। सब जिनको जानकारी लगी तो सब आते गए। तो रही बात जैसे कि आप टीआई साहब का रोज नाम से ये लिख रहे हैं कि हमको जान का खतरा है। भाई वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। भाई हमारे साथ जो मैं गया या हमारे सहयोगी जो भी आए बाद में, तो ना कोई लाठी लिया था ना कोई डंडा लिया था। तो भाई मैं ये बोलता हूँ किस बात का टीआई साहब को जान खतरा है? विपिन जी इसमें एक सवाल ये उठता है कि मेरे अगने में तुम्हारा क्या काम है? शराब तस्कर का इसमें क्या काम है? 2 बार का जिला बदर, ये मेरा आरोप नहीं है, ये थाना प्रभारी का आरोप है। और आरोप भी क्या है, ये तो दर्ज है। 2 बार का जिला बदर आपके साथ जा रहा है। अभी देखिए मैं आपको क्या बताया, मऊगन थाना में सीसीटीवी कैमरा पूरा सुसज्जित है, वो निकाला जा सकता है कि भाई वो किसके साथ गया है। भाई थाना है, वो अब हो सकता है अपने व्यक्तिगत काम से गया हो, तो इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है जी। मैं गया था शुरुआत में, मैं और मेरे लड़के गए हुए थे जी। फिर वो कहाँ से है कैसे है तो वो टीआई साहब ही बता सकते हैं। तो अभी आपकी क्या डिमांड क्या है, क्या चाह रहे हैं इस पूरे मामले में, जो कि एक बहुत ज्वलंत मुद्दा हो चुका है और इसकी गूंज भोपाल तक जा चुकी है? देखिए मेरा हम लोग का ये है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। भाई 28 की घटना थी, हमारे साइड से कायमी हुई। 29 तारीख को टीआई साहब ने क्या किया, सामने वालों को बुला के हम लोग को फर्जी तरीके से, मेरे ऊपर आशुतोष जी के ऊपर फर्जी तरीके से मुकदमा किया। तो हम तो यही चाहेंगे हमें न्याय मिलना चाहिए। बाकी इसका वरिष्ठ अधिकारी जो भी है, एसपी मैडम है, वो भाई इसका संज्ञान में लेके जांच करके जो भी उचित कार्रवाई करें। भाई अगर कोई थाना प्रभारी लिख रहा है कि हमको यहाँ पे मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मुझे किसी से जान का खतरा है, तो ये बताइए कोई थाना चलने लायक है? वो भाई लाठी डंडा ले गए होंगे, भाई वहाँ पे और भी पुलिस स्टाफ था, थाने के और भी सिपाही थे, तो भाई उनको तो किसी को जान खतरा नहीं हुआ। मैं तो ये बोलता हूँ भाई टीआई साहब को जान खतरा कैसे हुआ, क्यों हुआ? अच्छा आशुतोष जी ठीक है, आप दोनों तो यहाँ के एक सभ्य और लोग हो, काफी दिनों से यहाँ रह रहे हैं, अभी तक कोई ऐसी वारदात नहीं आई, लेकिन जो 2 बार का जिला बदर उस पर उसका नाम आ रहा है, तो क्या ये उचित आ रहा है कि उसको भी अनुचित मानते हैं? देखिए क्या है कि उस दिन की घटना में कितने लोग आए, हम लोगों के द्वारा किसी को बुलाया तो नहीं गया। अभी कौन अपने व्यक्तिगत काम से आया है, कौन किसी दूसरे केस में आया है, तो इन सब चीजों से हम लोगों का कोई संबंध नहीं है। हाँ ये सही बात है कि मैं गया हुआ था और आपके उसमें गया हुआ था कि भाई आपकी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही है। अब वहां पर धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, तो अब मैं ये तो नहीं है कि उसको आपने बुलाया हमने बुलाया, अब कौन का क्या कैसे है इस संबंध में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। हाँ ये सही बात है कि धीरे धीरे करके वहाँ 40-50 लोग, और उसमें मोस्टली यूथ कांग्रेस के लोग जो हम लोग नहीं, मैं आप एक स्टेटमेंट जानना चाहता हूँ, एक युवा नेता होने के नाते आप सक्रिय रहे, जितना मैं आपको पिछले कई सालों से बता रहा हूँ,
जिला बदर के अपराधी को के ऊपर एफआईआर दर्ज करना उचित है कि अनुचित है? मतलब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, हाँ। किसी भी पक्ष उस देखिए जिला बदर का जो अपराधी है वो थाने के अंदर प्रवेश कर रहा है किसी भी जी ये इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि इसका एफआईआर दर्ज करना ना करना, कार्यवाही करना, जिला बदर करना, ये काम है पुलिस का। नहीं उचित है कि अनुचित है ये नहीं बताइए? बिल्कुल उचित है। हाँ। इसके लिए अगर कोई अपराधी है, कोई भी अपराधी है, तो उसको तो शासन प्रशासन उसके लिए बैठा है और न्याय करने के लिए बैठा है। तो इन चीजों से हम लोगों का लेना देना नहीं है। हमारा व्यक्तिगत ये है कि जो न्याय के मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, जिन चीजों के लिए हम लोग सदैव खड़े होते हैं, तो वो उन चीजों के लिए हम आगे भी खड़े होंगे। हाँ, लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ है, तो वास्तविकता ये है टीआई द्वारा, मऊगंज थाना प्रभारी द्वारा एक भूमिका बनाई गई है, एक खुद की किताब लिखी गई है और जिसमें हम सबको अपने चक्रव्यूह में फंसाने का काम उन्होंने करा है। लेकिन हम लोग इससे डरने वाले हम नहीं हैं। सबको में कौन-कौन आ रहा? हम सबसे मतलब ये है कि उसमें हमारा, आपका और जो रोजनामचा है लल्लू पांडे जी और कई सारे लोगों का अन्य भी लिखे हैं जो हमारे ही यूथ कांग्रेस से संबंधित लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग डरने वाले इन चीजों से नहीं है। हम लोग न्याय की लड़ाई लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे। तो ये हमारे साथ आशुतोष तिवारी जी और विपिन त्रिपाठी जी थे, जिनका साफ-साफ ये कहना था कि हम किसी भी अपराधी के साथ में नहीं हैं। हम वहां गए थे तो अपने काम से गए थे और अपने एक न्याय पाने के लिए हम वहां पर उपस्थित हुए थे और वहां पे कौन था, कौन नहीं था, कौन अपराधी वहां पे थे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मैं एसपी मैडम से ये पूछना चाहता हूं कि जो मेरे सूत्रों से मिल रही है जानकारी कि आपने पूरा पुलिस मऊगंज थाने का स्टाफ बदल दिया, अधिकांश स्टाफ आपने बदल दिया। क्यों बदल दिया? आपका स्टाफ ये कह रहा है, जो मुझे जानकारी मिल रही है कि भाई मुझे उस रात के बारे में क्या वाकया हुआ मुझे जानकारी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? अगर स्टाफ गलत है तो आप सीसीटीवी कैमरा देख लीजिए और अगर सीसीटीवी कैमरा आपका समझ में नहीं आ रहा है तो आपका स्टाफ उस काबिल नहीं है कि अपने थाना प्रभारी और अपने अधिकारी के पक्ष या विपक्ष में कुछ भी बात कर सके। इससे सवाल यह उठता है कि मऊगंज की जनता आखिर किस न्याय की आस में मऊगंज थाना जाए और किससे गुहार लगाए? पेट्रोल न्यूज के लिए आलोक शर्मा, मऊगंज। संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्राथमिक जांच आदेशित की गई है और 1-2 दिन के अंदर संभवतः इसमें एक्शन भी लिया जाएगा। घटनाक्रम जरूरत से ज्यादा प्रचारित हो गया, वस्तुतः ऐसा है नहीं। नहीं तो यदि ये कह रहे हैं कि थाने में घुस करके आरोपियों ने इस तरह की बात की है तो रोजनामचे का क्या उचित है? नहीं, रोजनामचे में जो रिपोर्ट दर्ज की उन तथ्यों की भी जांच की जा रही है कि वास्तविक स्थिति में वो रिपोर्ट सही है, असत्य है, इसकी भी जांच हो रही है। थाना प्रभारी ने उल्लेख किया है कि उनकी खुद की जान को खतरा है, तो फिर वो काम कैसे करेंगे पुलिस ऑफिसर होकर? नहीं, ये बात अभी उनसे कथन उनके इत्यादि लेके स्पष्ट होगा कि क्यों, इस वजह से क्या कारण थे जो ऐसा लीक किया गया है। ये सारी परिस्थितियां जांच के बाद पारदर्शी तरीके से सामने जो आएंगी। थाना प्रभारी सनत कुमार द्विवेदी ने यह लिखा था, हमारे सूत्रों से जानकारी मिल रही है और रोजनामचा सोशल मीडिया में वायरल भी हो रहा है कि उनको मेरी जान से खतरा है। उस संबंध में बातचीत करने के लिए हम आए हुए थे मऊगंज थाने, लेकिन थाना प्रभारी ने कुछ भी औपचारिक रूप से बताने को मना कर दिया। उनका साफ-साफ कहना है कि इसकी सूचना और हमें जो भी कहना था हमने अपने पुलिस कप्तान महोदया को बता दिया है। इसकी सूचना हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे दिया है। हम आगे आपसे कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि मऊगंज थाने में 2 बार का जिला बदर शराब तस्कर कैसे प्रवेश कर रहा है और मऊगंज थाना की पुलिस क्या कर रही है? पहली बात, क्या किसी का दबाव है उनके ऊपर? अगर दबाव नहीं है तो 2 बार का जिला बदर यहाँ पर बदमाश जो आरोपी भी है कई सारे मुद्दे में वो क्या कर रहा है? पहली बात। दूसरी बात, इस मुद्दे पर पुलिस कप्तान का यह स्टेटमेंट आता है कि 3 दिन बाद मुझे इसकी सूचना मिली। तो अगर इसकी सूचना उनको 3 दिन बाद मिली तो 29 तारीख की उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए यहाँ पुलिस बल क्यों भेजा? उन्होंने एडिशनल साहब को यहाँ क्यों भेजा? पहला। दूसरा, अगर उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए उन्होंने भेजा तो उन पर ऐसा क्या दबाव था कि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई? थाना प्रभारी ये बोल रहा है कि उनकी जान को खतरा है और आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कोई भी घटना घट जाए। तो एसपी महोदय का ये 2 तरह की स्टेटमेंट मुझे समझ में नहीं आया। दूसरी बात, एसपी महोदय उसके बाद यहाँ से छुट्टी में चली गई हैं। अब वो कब आएंगी,
कैसे आएंगी, क्या जांच हुई, इसका अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला। लेकिन इसमें कहीं न कहीं किसी न किसी का दबाव जरूर सामने आ रहा है कि इतनी बड़ी घटना हो गई। थाना प्रभारी ने एसपी महोदया को सूचित किया, एसपी महोदया ने लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए यहाँ पुलिस बल भेजा। फिर एसपी मैडम का ये स्टेटमेंट आ रहा है कि मुझे 3 दिन बाद इस चीज का पता चला। ये कहीं न कहीं संदेह के घेरे में है। बने रहिए पेट्रोल न्यूज़ के साथ।